जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों Realme FAQ एपिसोड 38 रिलीज हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ आंसर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। क्या कुछ खास है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन के बारे में पूछा गया है। आपको पता ही होगा कि Realme के जो ओल्ड डिवाइसेस है उसमें आपको ये वाला प्रोटेक्शन जो है देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो अभी न्यूली डिवाइस जो लॉन्च हो रही है जैसे कि Realme 7 Pro, इसमें ये वाला जो फीचर है यहाँ पे मिसिंग है। गूगल की तरफ से यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया गया है Realme का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गूगल की जो सर्विसेज है वो Realme को यहाँ पे अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से दोस्तों जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन है Realme और Oppo का, वो आपको यहाँ पे न्यू डिवाइसेस में देखने को नहीं मिलता। इवन दोस्तों यहाँ पे अगर आपको Realme UI 2.0 का अपडेट मिलेगा तो भी इसमें ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और मोस्टली जो डिवाइसेस हैं जिनमें Realme UI 2.0 का अपडेट नहीं मिलेगा उनमें भी OTA अपडेट के थ्रू में भी हो सकता है कि ये जो फीचर है यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। इसी के कारण आपने देखा होगा कि जो Realme का जो डायलर है मिसिंग देखने को मिलता है। जो भी न्यूली लॉन्च डिवाइस है उसमें आपको गूगल डायलर और मैसेजिंग ऐप ही देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे Realme 6 के रिगार्डिंग पूछा है। Realme 6 में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बट आपने देखा होगा कि आपने अगर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इनेबल भी किया है तो कभी कभी ये 60 हर्ट्ज पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसका रीज़न दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए यहाँ पे, जैसे कि आप अगर वीडियो वगैरह देख रहे हो तो यहाँ पे 90 हर्ट्ज के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए ऑटोमेटिकली ऐसी सेटिंग कर दी गई है कि यहाँ पे 60 हर्ट्ज में मोबाइल चला जाता है। एक और चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आपने पावर सेविंग मोड ऑन किया हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सेटिंग है वो 90 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज में चले जाती है। तो यहाँ पे ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट किया गया है, यहाँ पे ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है या फिर ऐसा कोई एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ऐप क्विक फ्रीज फीचर्स के रिगार्डिंग पूछा गया है। Realme XT-X, Realme 5 Pro और Realme 3 Pro में इस फीचर्स के रिगार्डिंग बहुत से डिवाइसेस है जिसमें यहाँ पे ये जो फीचर है आपको दिखाई देता है सेटिंग सेक्शन में। यहाँ पे आप बैटरी सेक्शन में अगर जाते हो तो ऐप क्विक फ्रीज का ऑप्शन दिखाई देता है, बट यहाँ पे Realme की तरफ से बोला गया है कि इन जो डिवाइसेस हैं इनमें भी ये फीचर अवेलेबल है। बैकग्राउंड में रनिंग ऐसा ये होता ही रहता है, बट यहाँ पे इसके लिए सेटिंग सेक्शन में ऐसा कोई स्विच अवेलेबल नहीं है। पर अगर आपकी इन डिवाइसेस में अगर कोई ऐसा स्विच अवेलेबल होगा तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जैसे Realme 5 वगैरह डिवाइसेस है इसमें तो अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे फ्लैश के रिगार्डिंग पूछा गया है। यहाँ पे जो कैमरे का जो फ्लैश है ये पूछा गया है कि भाई इनकमिंग मैसेज और नोटिफिकेशन अगर आपके मोबाइल में आते हैं तो क्या कैमरे का जो फ्लैश है वो ब्लिंक कर सकता है, जैसे कि कॉल वगैरह आते हैं उस टाइप में। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये जो फीचर है Realme की तरफ से अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। अब जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भाई वो पूछा गया है गेम स्पेस में वॉइस चेंजर के रिगार्डिंग। हम सभी को ऐसा लग रहा था कि भाई Realme UI 2.0 में गेम स्पेस का जो वॉइस चेंजर फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो जाएगा, बट यहाँ पे दोस्तों क्लियरली Realme की तरफ से बोल दिया गया है कि ये जो फीचर है गेम स्पेस में नहीं आने वाला, इवन Realme UI 2.0 में भी। इसका रीज़न यहाँ पे बता दिया कि भी यहाँ पे डिफरेंट एक्सेंट यानी अलग अलग जो आवाज़ें रहती है वॉइस चेंजर के थ्रू, इसके यहाँ पे Realme ने टेस्ट किया है, जो रिज़ल्ट है वो स्टैंडर्ड में नहीं मिल रहे हैं उनके। तो यहाँ पे ये जो फीचर है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इवन दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि जो चाइनीज़ रोम है चाइना में ये फीचर गेम स्पेस के अंदर डेफिनेटली अच्छे से वर्क कर रहा है, इवन Realme UI 1.0 में भी। बट इंडियन वेरिएंट में ये फीचर दोस्तों Realme UI 2.0 में भी सैडली नहीं आने वाला है। अब पता नहीं 4D वाइब्रेशन वाला फीचर Realme प्रोवाइड करता है या नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे Realme 6 और Realme 7 के रिगार्डिंग पूछा गया है कि Amazon प्राइम जो है वो यहाँ पे HD में सपोर्ट करता है यानी। तो यहाँ पे Realme ने बोला है डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट करता है, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह Realme ने अपने तरफ से बताई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा इशू आता है तो आप इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे Realme UI 2.0 के रिगार्डिंग पूछा गया है कि Realme UI 2.0 में थर्ड पार्टी आइकॉन पैक जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सपोर्ट करेगा या नहीं। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि Realme UI 2.0 में थर्ड पार्टी आइकॉन्स आप अप्लाई कर सकते हो। प्ले स्टोर से आप कोई भी आइकॉन पैक डाउनलोड करके इसे अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली ये सपोर्ट करता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर के रिगार्डिंग पूछा गया है। मोस्टली डिवाइसेस को ये फीचर रियलमी लैब के अंदर मिल चुका है और यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये फीचर ओनली नाइट में ही वर्क करता है। अगर यहाँ पे इसे ऑल टाइम हम चालू करके रखेंगे तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जी हाँ, ये जो फीचर है ये ओनली नाइट में ही वर्क करता है। नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर है जिससे बैटरी ड्रेनिंग नाइट में कम होती है स्टैंड बाय में अगर आपका मोबाइल रहता है, और अगर आप इसे चालू करके रखते हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे गूगल डायलर और मैसेजिंग ऐप के रिगार्डिंग पूछा गया है कि जो जिन मोबाइल में यहाँ पे गूगल डायलर और मैसेजिंग ऐप है, क्या OTA अपडेट के थ्रू रियलमी के सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इन फ्यूचर रियलमी डायलर अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गूगल के साथ जो रियलमी का एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपको गूगल डायलर से कुछ इश्यूज़ हैं तो आप फीडबैक दे सकते हो, रियलमी फॉरवर्ड कर देगा भाई गूगल को। बट यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि बहुत बड़ा इशू है मैसेजिंग ऐप का तो नहीं, बट यहाँ पे गूगल डायलर का, जिससे आप अगर कॉल रिकॉर्ड वगैरह कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है कि भाई आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये गूगल की प्राइवेसी वाला जो फीचर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गूगल ने ऐसा फिक्स करके रखा है। बट गूगल डायलर से मोस्टली सभी लोगों को इशूज़ हो रहे हैं। तो ये था दोस्तों FAQ 38 जो रियलमी ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे। यहाँ पे यार सबसे सैड मुझे ये लगा कि वॉइस चेंजर वाला ऑप्शन नहीं आने वाला है। आपको ये सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। रियलमी के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।